हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन का 7वां पार्ट इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा सीखेंगे? प्रोनाउन का 7वां भाग इम्फेटिक प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन के 6 भाग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम प्रोनाउन का 7वां भाग पढ़ेंगे जो है इम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने हर एक प्रोनाउन की अलग अलग से, मतलब एक प्रोनाउन की एक वीडियो, एक प्रोनाउन की एक वीडियो, एक प्रोनाउन की एक वीडियो ऐसे बताया है जिससे आप अच्छे से समझ लेंगे। और आज हम प्रोनाउन का 7वां प्रकार समझेंगे, 7वां काइंड समझेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जोरदार सर्वनाम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जोरदार सर्वनाम। जोरदार मतलब हम किसी सेंटेंस को जोर से, मतलब जोर लगाकर बोले। जैसे मैंने कहा कि मैं आम खाती हूँ, आपने कहा कि नहीं तुम आम नहीं खाती हो, तो मैंने अपने एक्सप्रेशन से कहा नहीं मैं आम खाती हूँ। मैंने जोर लगाकर बोला कि नहीं मैं आम खाती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं देती हूँ, मैं लेती हूँ। मैं जब जोर लगाकर बोलूँ। अब मैंने सिंपल कहा कि मैं पत्र लिखती हूँ, आपने कहा नहीं आप पत्र नहीं लिखते हो, मैंने कहा नहीं मैं पत्र लिखती हूँ। मैंने जोर लगाकर बोला। तो हम किसी भी सेंटेंस को अगर जोर लगाकर बोले तो उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज नोन एज इम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये थी। इसका मतलब क्या है? ऐसे सर्वनाम जिनका उपयोग जोर डालने के लिए किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जोर डालने के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग किया जाए। अब वो सर्वनाम कौन से हैं? वे सर्वनाम है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्व्स। देखो, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव के एग्जाम्पल्स सेम थे ना, हु, हुम, व्हेन, विच, वेयर, इन दोनों के एग्जाम्पल सेम थे। तो ऐसे ही कंडीशन इसमें है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे, प्रोनाउन का एक पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने पढ़े थे, और आज जो हम पढ़ रहे हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, उनके एग्जाम्पल सेम है। रिफ्लेक्सिव क्या था कि जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर पड़े। जैसे मैंने कहा मैंने शीशे के अंदर किसको देखा? खुद को देखा। तो समझ में आया वो क्या था? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। अब इसके अंदर क्या है कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्फ, ये इम्फेटिक वे, मतलब ये जोर भी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पत्र लिखा, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने पत्र लिखा, आपने कहा कि नहीं आपने पत्र नहीं लिखा, तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं मैंने खुद से पत्र लिखा। अब मैंने यहाँ खुद से कहा तो ज़्यादा जोर लग गया। एक तो एक्सप्रेशन से कहे कि नहीं मैंने पत्र लिखा, और एक मतलब इम्फेटिक के नियम से कहे कि नहीं मैंने खुद से पत्र लिखा। खुद से पत्र लिखा, इसमें भी जो खुद से है माई सेल्फ है, माई सेल्फ नहीं, हाँ ये रहा माई सेल्फ, वो जोर डाल रहा है कि नहीं मैंने खुद से पत्र लिखा, नहीं मैंने खुद से यह काम किया, मैं खुद से गई। जैसे मैंने कहा कि मैं गई, मैंने सिंपल कहा। आप कह रहे हो कि नहीं आप नहीं गई। एक जगह मैं कहूँ, मतलब अपने एक्सप्रेशन से कहूँ नहीं मैं गई, मतलब हमारे मन में है कि मैं जोर डालकर कह रही हूँ कि नहीं मैं गई। और एक और मैं कहूँ कि नहीं मैं खुद गई। अब मैं गई मतलब मैं खुद ही जाऊँगी, मतलब वो हो गया, बट मैंने आज जोर लगा दिया कि नहीं मैं खुद गई, तो वो क्या होता है? वो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। अब खुद मतलब सेल्फ आ गया, स्वयं, खुद, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये क्यों है? ये ना होते तो, अब जोर तो डालते ही हैं, व्यक्ति हैं, मान लो हम अपनी डेली लाइफ में जोर तो डालते हैं, कोई बात हो जाती है, मतलब नहीं मैं जाऊंगी, मतलब ऐसे जोर डालते हैं, तो उन्हीं को हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। संबंध भी बताते हैं, सवाल भी पूछते, तो ऐसे ही अपनी डेली लाइफ में आप एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, जैसे जोर भी डालते हैं, तो उन्हें हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये तो एग्जाम्पल से, स्टेटमेंट के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, सेंटेंस से पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ सिंपल कहा कि आई मेड द मशीन, मैंने यहाँ सिंपल कहा कि मैंने मशीन बनाई, मैंने सिंपल कहा कि मैंने मशीन बनाई, बट कोई मान नहीं रहा, मतलब सामने वाला, अगले वाला मान नहीं रहा कि नहीं तुमने मशीन नहीं बनाई। तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि आई माई सेल्फ मेड द मशीन, मतलब मैंने जोर लगाकर कहा नहीं मैंने खुद से मशीन बनाई।
यहाँ भी बात वो थी, मैंने मशीन बनाई मतलब खुद से ही बनाई होगी, बस यहाँ मैंने खुद से लगा दिया और यहाँ ज़्यादा जोर है, मतलब मैंने खुद से मशीन बनाई तो मैंने जोर डाला ना। और एक जगह मैं एक्सप्रेशन से कहूँ कि नहीं मैंने मशीन बनाई, हम अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ नहीं करते, हम अपना सिंपली जोर लगा कर बोलते हैं नहीं मैंने मशीन बनाई, जोर लगा कर बोलते हैं। बट इससे ज़्यादा जोर लग जाता है कि नहीं मैंने खुद से मशीन बनाई, मैंने खुद से मशीन बनाई, तो वो क्या है, वो इम्फेटिक प्रोनाउन है, जोरदार सर्वनाम। इसके शब्द में ही है कि जोर मतलब पूरा जोर लगा दे बोलने में ही, तो जोरदार सर्वनाम उसे कहते हैं। और माई सेल्फ क्या है, एक जोरदार सर्वनाम है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल है शी कुक्ड द फूड, उसने भोजन पकाया, कुक पकाना होता है, उसने भोजन पकाया। भाई तुम नहीं मान रहे कि आप कह रहे हो कि उसने भोजन नहीं बनाया, फिर मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं उसने खुद से भोजन बनाया। यहाँ उसने भोजन बनाया मतलब कोई लड़की है उसने बनाया होगा, मैंने सिंपल कहा कि उसने भोजन बनाया मतलब किसी लड़की ने ही बनाया होगा। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि उसने खुद से भोजन बनाया, जब भी उस लड़की ने ही बनाया, बट यहाँ मैंने थोड़ा इम्फसाइज कर दिया। क्या कर दिया, इम्फसाइज होता है जोर डालना, क्या होता है जोर डालना, पूरा जोर लगाना, उसे हम इम्फसाइज कहते हैं। तो मैंने जोर डाल दिया कि नहीं उसने खुद से ही भोजन पकाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब हम जोर डाले किसी बात पर, आप जोर डालते हो अपनी डेली लाइफ में, मैं भी डालती हूँ, मतलब कोई भी बात हो जाती है हम जोर डालते हैं, नहीं मैं वहाँ गई थी, तो मैं ऐसे जोर डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। बट हम ज़्यादातर ध्यान दिया हो हम ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं मैं वहाँ गई थी, हम खुद से तो नहीं ज़्यादा लगाते, ध्यान दिया हो कि नहीं मैं खुद से वहाँ गई थी, तो अब तो जोर तो ऐसे भी लगाते हैं कि नहीं मैं वहाँ गई थी, खुद तो लगाया नहीं, अब जोर भी डाल रहे हैं, तो ये कहाँ से यूज़ करेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब का भी टॉपिक आएगा इसी के अंदर, वो भी समझाऊंगी। अब तो ये देख लो, अभी हम इन पे है। थर्ड एग्जाम्पल है दे हियर्ड द वॉइसेस, उन्होंने आवाज़ें सुनी। तुम नहीं मान रहे, मैंने सिंपल कहा कि उन्होंने आवाज़ें सुनी, मैं सिंपल कह रही हूँ कि उन्होंने आवाज़ें सुनी, बट आपने नहीं माना, आप कह रहे हो कि नहीं उन्होंने आवाज़ें नहीं सुनी। तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं उन्होंने स्वयं आवाज़ें सुनी। मैंने क्या कहा, नहीं उन्होंने स्वयं आवाज़ें सुनी, तो इसमें मैंने जोर लगाया किस पर, देमसेल्फ। अब यहाँ दे देमसेल्व्स क्यों आया, रिफ्लेक्सिव में एक टेबल बताई थी, क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ ही लगेगा, शी के साथ हर सेल्फ ही लगेगा, दे के साथ देमसेल्व्स ही लगेगा। या आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है कि सेंटेंस को बोलने में जोर लगा दे। जैसे मैं मैगी खाती हूँ, नहीं वे मैगी खाते हैं, मैंने कह दिया कि वे मैगी खाते हैं, आप कह रहे हो कि नहीं वे मैगी नहीं खाते हैं, तो मैं कह रही हूँ नहीं वे मैगी खाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया इम्फसाइज करें, हम जोर डाल रहे हैं उस सेंटेंस पर। अब आप एक बार सोच के देखो, हम डेली लाइफ में जोर तो डालते ही हैं कि नहीं उसने वो किया था, मतलब दूसरे वाला मान नहीं रहा, हम कह रहे कि नहीं उसने वो किया था, वो लाई थी, वो गई थी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, जोरदार सर्वनाम। अब इनके यूजेस पढ़ेंगे, जब भी मान लो वो मतलब कहीं भी एग्जाम में चले गए, किसी ने पूछ लिया कि एक इम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल दो, तब एग्जाम्पल भी तो अच्छे से बनाना चाहिए, कहाँ इनके मतलब ये आएंगे, हर सेल्फ माई सेल्फ कहाँ आएंगे, तो उसको बनाना भी सीखो। तो अब हम इम्फेटिक प्रोनाउन के यूजेस पढ़ेंगे, तो अब हम इम्फेटिक प्रोनाउन के यूजेस पढ़ेंगे। हम इम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल को मतलब कैसे लिखा जाता है, अब हम उनके यूजेस पढ़ेंगे। देखो, जिस पर दबाव होता है उसी के बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आता है, मतलब जिस पर भी दबाव होगा उसी के बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। जैसे आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े खुद धोए, तो इस पर जो दबाव है वो आई पर है कि मैंने अपने कपड़े खुद धोए। जिस पर दबाव होता है उसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आता है, और उसी के बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आया है माई सेल्फ। और एक और बात की, जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन डू नॉट यूज, वे यूज नहीं होते इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता, पर ज़्यादा सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन, बट सब्जेक्ट के स्थान पर हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि माई सेल्फ डू नॉट वांट टू गो देयर, ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट, मतलब ये सही नहीं है,
सही ये है कि आई माई सेल्फ डू नॉट वांट टू गो देयर, मतलब आई के बाद आया है, ये यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हो ही नहीं सकता। इम्फेटिक प्रोनाउन डू नॉट यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर कभी हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो ये क्या है? ये है हमारा करेक्ट। क्या है ये? करेक्ट है, सही है। समझ में आया? ये हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो, मैंने एक एग्जाम्पल कहा था कि मैं आम खाती हूँ, आपने कहा कि नहीं तुम आम नहीं खाते हो। एक बार मैं कहूँ कि नहीं मैं खुद से आम खाती हूँ, और एक मैं कहूँ कि नहीं मैं आम खाती हूँ, जोर दोनों पे डाला। बट हम कई बार ऐसे भी जोर डाल देते हैं कि नहीं मैं आम खाती हूँ। तो इसमें क्या करें? इसमें टेंसेस की बात आएगी, बट अब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, मतलब हम सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अब तो प्रोनाउन तो यहाँ, टेंस वहाँ, अब तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने में। बट मैं 3 टेंस के बारे में बताऊंगी, समझा दूंगी, क्योंकि उनकी बात की गई है, इसमें समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब की, मतलब हेल्पिंग वर्ब में इनका यूज हो जाता है, ये कैसे बोले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आम खाती हूँ, जोर डालकर ही बोले जाते हैं, तो ये कैसे बोले जाते हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, टेंसेस अलग होते हैं। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। हर 3 पार्ट्स के अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं। तो इस हिसाब से कितने हुए? प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स, फ्यूचर के 4 पार्ट्स, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो 12 पार्ट्स होते हैं। हर जो भाग होते हैं उनकी अलग डेफिनेशन, मतलब उनके अलग नियम होते हैं, अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, अलग वर्ब्स होती हैं। मैं तुम्हें टेंसेस नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ बात की गई है, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे सेंटेंस ही बोल देते हैं जोड़ लगाकर कि नहीं मैं आम खाती हूँ, तो जोड़ लगाकर ऐसे ही बोल देते हैं, तो वो हम समझेंगे कि वो क्या करें। देखो, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या है कि डू या डज का यूज होगा। इसका रूल क्या है? डू और डज का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। बट क्या होगा कि डू और डज का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हम डू और डज का यूज करेंगे। हम सिंपल में डू और डज का यूज नहीं करेंगे। सिंपल में हम बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे। तो देखो, ये सिंपल सेंटेंस है। एग्जाम्पल जैसे दे ईट बिस्किट्स, वे बिस्किट्स, मतलब वह बिस्किट्स खाती है, या उन्होंने, मतलब वे बिस्किट्स खाती है। ये सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा सिंपल, मतलब सिंपल से कहा कि वे बिस्किट्स खाती हैं। तुम कह रहे हो कि नहीं वे बिस्किट्स नहीं खाते हैं, वैसे जोर तो तुमने भी लगाया है। फिर मैं कह रही हूँ जोर लगाकर नहीं वे बिस्किट्स खाती हैं, मैंने यहाँ जोर लगाकर कहा, तब मैं कहूँगी कि दे डू ईट बिस्किट्स। अब यहाँ डू तो आएगा नहीं, क्योंकि ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। अब ये सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सिंपल है सेंटेंस, तो सिंपल है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें सिंपल में तो डू या डज का यूज नहीं होगा, बट जब हम जोर लगाए ना तो उसमें यहाँ डू का यूज हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब तो कई होती हैं, अब सभी इम्फेटिक होती हैं? नहीं, सभी इम्फेटिक नहीं होती है। वो जब हम मतलब इंग्लिश बोलते हैं अपने एक्सप्रेशन से बोलते हैं, जब एक तो सिंपल बोले जब भी हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, एक अपने एक्सप्रेशन से बोले। जैसे मैंने कहा कि नहीं वे बिस्किट्स खाती हैं, यहाँ मैंने जोर लगाकर बोला, तो यहाँ मैं डू का यूज करूँगी। दूसरा एग्जाम्पल है शी ईट्स बिस्किट्स, वह बिस्किट्स खाती है। मैंने यहाँ सिंपल कहा कि वह बिस्किट्स खाती है, तुम कहते हो कि नहीं वह बिस्किट्स नहीं खाती है, तब मैं जोर लगाकर बोलूँगी कि नहीं वह बिस्किट्स खाती हैं। अब ये तो सिंपल है, यहाँ डू या डज का यूज़ होगा नहीं, बट यहाँ डज का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जोर लगाया है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी कोई भी एग्जाम्पल्स होते हैं हर जगह डू या डज आ गया तो जोर ही लगा रहे हैं। वो एक्सप्रेशन पे होता है कि वो कैसे बोल रहा है, मतलब वो जोर लगाकर बोल रहा है, जोर लगाकर नहीं बोल रहा है। तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि नहीं वह बिस्किट्स खाती है, तो ये क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। मतलब ये इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं। शी डजंट ईट बिस्किट्स, अब मैं कह रही हूँ कि वह बिस्किट्स नहीं खाती है, आप कह रहे हो कि नहीं वह बिस्किट्स खाती है, तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं वह बिस्किट्स नहीं खाती है। डजंट और डज नॉट बात तो एक हो गई, बट यहाँ हमने खुले में लिख दिया कि डज नॉट। ऐसा होता है ना कुडंट,
ऐसे लिखे होते हैं वर्ड ऐसे अपोस्ट्रोफ में, तो जब हम उन्हें खुला लिख दें तो मतलब जोर लगा रहे हैं उस पर। जैसे शी डज नॉट ईट्स बिस्किट्स, वह बिस्किट्स नहीं खाती है। यहाँ मैंने यहाँ खुले में लिख दिया कि डज नॉट ईट बिस्किट्स, वह बिस्किट्स नहीं खाती है। ये आपको समझ में आया क्या था? शी ईट्स बिस्किट्स मतलब हमने जोर लगाया कि वह बिस्किट्स खाती है, वह बिस्किट्स नहीं खाती है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को खुले में लिख दिया। तो ऐसे भी हम बोलते हैं बिना इम्फेटिक के यूज़ करें, तो यहाँ ये होता है, मैंने बता दिया क्या होता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है डिड लगेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसका रूल ये है। देखो अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। देखो दे एट बिस्किट्स, उन्होंने बिस्किट्स खाए। अब मैंने यहाँ सिंपल कहा कि उन्होंने बिस्किट्स खाए। अब आप कह रहे हो कि नहीं उन्होंने बिस्किट्स नहीं खाए, तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं उन्होंने बिस्किट्स खाए। एक जगह मैं कहूँ कि नहीं उन्होंने बिस्किट्स खुद से खाए तो इम्फेटिक हो गया, बट हम ऐसे भी बोल देते हैं, तो आप वहाँ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इन सेंटेंस को कि नहीं उन्होंने बिस्किट्स खाए। हम इम्फेटिक की जगह ऐसे भी बोल देते हैं कई बार, तो वो क्या होता है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि दे डिड ईट बिस्किट्स। डिड की आती है, यहाँ इम्फसाइज हो रहा है, जोर लग रहा है। एक एग्जाम्पल क्या है, शी एट बिस्किट्स। अब इसमें भी क्या है कि उसने बिस्किट्स खाए या उन्होंने बिस्किट्स खाए, उसने बिस्किट्स खाए। अब यहाँ तुम ना मतलब मना कर रहे हो फिर से कि नहीं उन्होंने बिस्किट्स नहीं खाए, तब मैं फिर से कह रही हूँ कि नहीं उसने बिस्किट्स खाए, उसने बिस्किट्स खाए, तो मैंने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। और उसने बिस्किट्स खुद से खाए तो वो इम्फेटिक हो गया, बट हम ऐसे ही बोल देते हैं, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेंटेंसेस में डिड होता है, डू होता है, डज होता है, वो सारे ही इम्फेटिक हो, ये जरूरी नहीं है। शी डिडंट ईट बिस्किट्स, उसने बिस्किट्स नहीं खाए। क्या है यहाँ कि उसने बिस्किट्स नहीं खाए, तब आप मतलब आप कह रहे हो कि नहीं उसने बिस्किट्स खाए, तब मैं कह रही हूँ कि जोर लगाकर नहीं उसने बिस्किट्स नहीं खाए। यहाँ मतलब तो ये डिड नॉट, बट यहाँ हमने खुल के लिख दिया कि शी डिड नॉट ईट बिस्किट्स, उसने बिस्किट्स नहीं खाए। तो ये क्या होता है, ये ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और एक और है फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं इन तीनों की आपसे बात करूंगी। तो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि दे विल ईट बिस्किट्स, वे बिस्किट्स खाएंगे। मैंने कहा वे बिस्किट्स खाएंगे, आपने कहा कि नहीं वे बिस्किट्स नहीं खाएंगे, तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं वे बिस्किट नहीं, मैं कह रही हूँ कि नहीं वे बिस्किट्स खाएंगे। मैंने कहा कि वे बिस्किट, मैंने सिंपल कहा कि वे बिस्किट्स खाएंगे, आपने कहा कि नहीं वे बिस्किट्स नहीं खाएंगे, तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं वे बिस्किट्स खाएंगे। मैंने जोर लगाकर कहा तो उसमें आ जाएगा कि दे विल, इसका मतलब ही विल ही है, बट यहाँ मैंने खुलकर लिख दिया कि दे विल ईट बिस्किट्स। ऐसे एग्जाम्पल सेकंड है शी ईट बिस्किट्स, तो इसका क्या बन जाएगा, ऐसे इसका है शी विल ईट बिस्किट्स, और ऐसे ये है शी विल नॉट, ये नेगेटिव का, इसको समझा देती हूँ, शी विल नॉट ईट बिस्किट्स, वे बिस्किट्स नहीं खाएंगे। आप कह रहे हो कि नहीं वे बिस्किट्स खाएंगे, तब मैं जोर लगाकर कह रही हूँ कि नहीं वे बिस्किट्स नहीं खाएंगे, तब मैंने खुल के लिख दिया कि शी विल नॉट ईट बिस्किट्स, शी विल नॉट ईट बिस्किट्स। यहाँ क्या आएगा, एस। अब ये आपको करना है, वैसे मैं बता देती हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इसे मैंने कहा कि मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर। अब मेरी जो वीडियो है उसको लाइक भी मिल सकते हैं, चांस है ना मिले, अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक मिलेंगे, नहीं आएंगी तो नहीं मिलेंगे, सब्सक्राइब भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, शेयर भी चांसेस हैं, क्योंकि मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। बट यहाँ मैं कहूँ कि डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैंने कहा कि डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तब यहाँ पूरे चांसेस है कि मेरी वीडियो लाइक भी होगी, सब्सक्राइब भी होगी और शेयर भी होगी, क्योंकि डू, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ अब मेरे को पूरे चांस है कि मेरी वीडियो लाइक भी होगी, सब्सक्राइब भी होगी, शेयर भी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना
और अगर आपको मेरे आगे के पार्ट्स, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो अगर अब मैं आगे की बनाऊंगी, साथ ही हैं 8, 9, 2 रहते हैं वो भी बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जब मैं आगे की वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मतलब आपको समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों के पास भी भेजना ताकि उनको भी समझ में आए। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।